तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई, जिससे तहखाने का सारा अंधकार एक क्षण में दूर हो गया। रवि की परछाई, जो उसके सबसे बड़े डर का प्रतीक थी, उस रोशनी में धीरे धीरे घुलने लगी। हवा में गूंजती आवाजें भी मंद पड़ गईं। दीवारों पर जो खून के निशान उभर आए थे, वह सब गायब हो गए और हवेली का अजीब सा माहौल एक पल में बदल गया। रवि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सामने आईना अब चटक रहा था। उसकी सतह पर दरारें उभर आई थीं और एक तेज चीख सुनाई दी। यह वही आत्मा थी जिसने इस हवेली को और गांव को दशकों से आतंकित किया हुआ था। आईना अचानक पूरी तरह से टूट गया और उस आत्मा का चिरस्थायी बंदीकरण समाप्त हो गया। जैसे ही आईना टूटकर बिखरा, हवा अचानक शांत हो गई। हवेली में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब तरह की शांति फैल चुकी थी। रवि ने घबराते हुए चारों ओर देखा। अचानक उसे एक हलचल महसूस हुई। उसके सामने पायल खड़ी थी, पूरी तरह से होश में और स्वस्थ। उसके चेहरे पर अब कोई भय या दर्द नहीं था। पायल की आंखें चमक रही थीं और वह रवि को देखकर मुस्कुरा रही थी। भैया, पायल ने धीमी आवाज में कहा। रवि ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। यह वही बहन थी जिसे उसने खो दिया था, और अब वह फिर से उसके सामने थी। हवेली का शाप टूट चुका था। पायल ने रवि को बताया कि कैसे वह हवेली में आई थी और आत्मा ने उसे और गांव के अन्य लोगों को बंदी बना लिया था। जैसे जैसे हवेली का शाप समाप्त हुआ, तहखाने के कोने कोने से बाकी सभी गायब हुए लोग भी बाहर आने लगे। वे सभी लोग जो अब तक आईने में बंद थे, अचानक जमीन पर गिर पड़े। उन सभी के चेहरे पर राहत की झलक थी। कोई भी नहीं जानता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन सभी की आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण था। गांव के लोग एक दूसरे को देखकर सिहर गए, लेकिन खुशी भी थी कि अब वे सुरक्षित थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब सभी लोग हवेली से बाहर निकलने लगे, रवि की नजर तहखाने के एक कोने में पड़ी। वह जगह जहां आईना रखा हुआ था, अब एक गहरे छेद में बदल गई थी। उस छेद से एक हल्की सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। रवि ने सोचा कि शायद यह उस आत्मा की आखिरी निशानी हो, लेकिन उसके मन में एक अनकहा संदेह बना रहा। रवि ने खुद को संभाला और सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह पायल और बाकी गांव वालों के साथ हवेली से बाहर आ गया। गांव में पहुंचते ही सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही रात गहराई, रवि के मन में बेचैनी फिर से लौट आई। उसकी नींद टूट गई और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ अब भी ठीक नहीं है। रवि ने अपने कमरे से बाहर झांका और दूर हवेली की दिशा में देखा। हवेली अब पहले की तरह वीरान नहीं लग रही थी। हवेली के चारों ओर हल्की सी धुंध छाई हुई थी और उसमें से आती एक धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। रवि का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह जब रवि गांव में बाहर निकला, तो उसने सुना कि कुछ और लोग गांव से फिर गायब हो गए थे। यह जानकर वह सन्न रह गया। उसे लगा था कि हवेली का शाप खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह आत्मा अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। रवि को एहसास हुआ कि आईने के पीछे छिपी ताकतें अब भी सक्रिय थीं। यह केवल हवेली की बाहरी शक्ति नहीं थी जो गांव वालों को खींच रही थी, बल्कि यह एक और गहरे रहस्य से जुड़ी हुई थी। रवि ने पायल से बात की और उन्होंने तय किया कि वह अब इस रहस्य को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बार फिर हवेली के तहखाने में जाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और पता चला कि इस हवेली से जुड़े काले जादू की जड़ें कहीं बहुत गहरी थीं। हवेली के नीचे एक प्राचीन शक्ति का स्रोत था, जिसे किसी ने सदियों पहले सक्रिय कर दिया था। गांव के एक पुराने पुजारी ने रवि को बताया, यह शक्ति केवल तभी समाप्त होगी जब इसकी जड़ को नष्ट किया जाएगा। तुम्हें हवेली के नीचे छिपी उस शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रवि और पायल ने साहस जुटाया और एक बार फिर हवेली की ओर निकल पड़े। इस बार उनके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे जो इस शाप से मुक्त होना चाहते थे। रवि और पायल हवेली के तहखाने में पहुंचे और उस छेद की ओर बढ़े। यह वही जगह थी जहां से ठंडी हवा आ रही थी। छेद के अंदर एक गहरी सुरंग थी जो हवेली के नीचे कहीं गहराई में जाती थी। सभी ने एक एक कर सुरंग में उतरना शुरू किया। सुरंग घुमावदार और संकरी थी और उसमें घना अंधेरा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर एक काला क्रिस्टल चमक रहा था। क्रिस्टल से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं जो हवा में फैलकर गायब हो रही थीं। यह वही है,
रवि ने धीमी आवाज में कहा। यह वही शक्ति है जो इस हवेली और गांव को शापित कर रही है। वेदी के चारों ओर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान के हिस्से हों। यह स्पष्ट था कि सदियों पहले यहां किसी ने काले जादू का अनुष्ठान किया था, जिसने इस शाप को जन्म दिया था। रवि और पायल ने पुजारी द्वारा सिखाई गई विधि का अनुसरण करते हुए उस क्रिस्टल को नष्ट करने की योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ा जिसे पुजारी ने उन्हें सिखाया था। मंत्र के पढ़ते ही क्रिस्टल से निकली काली लहरें और तीव्र हो गईं। हवेली की नींव हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि पूरी हवेली गिरने वाली है। लेकिन रवि और पायल डरे नहीं। उन्होंने अपने साहस को कायम रखा और मंत्र पूरा किया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, क्रिस्टल में एक जोरदार धमाका हुआ और वह चकनाचूर हो गया। पूरी हवेली हिल गई और ऊपर की मंजिलें गिरने लगीं। लेकिन रवि और पायल ने जैसे ही क्रिस्टल को नष्ट किया, काली लहरें गायब हो गईं। हवेली के नीचे से उठता हुआ धुआं और ठंडक अब खत्म हो गई थी। अब यह निश्चित था कि शाप पूरी तरह समाप्त हो चुका था। गांव और हवेली को जकड़े हुए प्राचीन बंधन अब टूट चुके थे। रवि और पायल ने राहत की सांस ली। वे सुरंग से बाहर निकले और देखा कि हवेली के अवशेष अब केवल खंडहरों में बदल चुके थे। गांव के लोग उन्हें देखते ही दौड़े और खुशी से गले लगा लिया। शाप अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और गांव में फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन रवि जानता था कि यह शाप केवल डर का प्रतीक था। वह डर जो इंसान के अंदर छिपा होता है। अपने डर का सामना करना ही असली साहस होता है।